हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग आईपीसी पढ़ ही रहे हैं 1860, जिसका जो चैप्टर 5 है वो हम लोग लेके चल रहे हैं। तो जो चैप्टर 5 है हमारा, वो हमको पता ही है कि 107 से लेके 120 तक है हमारा, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 114 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी आज की जो नेक्स्ट सेक्शन है उससे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आज वही सब पढ़ेंगे कि दुष्प्रेरण को किस तरह का दंड दिया जाएगा और किस कंडीशन में दिया जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग अपना सेक्शन शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 115 यानी 115। तो सेक्शन 115 हमारा बैक में क्या लिखा गया है, पढ़िए। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यानी कि हमारा सेक्शन 115 है जो ये कह रहा है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय जो अपराध है, अगर उस अपराध के लिए अगर हम कराने के लिए कोई दुष्प्रेरण करते हैं तो वहाँ पे क्या दंड का प्रावधान है। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसे बात का दुष्प्रेरण करे, ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करवाए, ऑफेंस करवाए अगले पर्सन से कि वो अपराध होने के बाद उसकी जो सज़ा मिलती है वो मृत्युदंड हो या फिर आजीवन कारावास हो। तो वहाँ हमारा जो दुष्प्रेरक है उसको क्या सज़ा मिलेगी, वही हमारा सेक्शन 115 कहता है। तो इसमें हमारे सेक्शन 115 में क्या कहा गया है, दुष्प्रेरक को किस तरह का दंड दिया जाएगा, उसमें इन्होंने कंडीशन बताई है। पहली कंडीशन क्या इन्होंने दिया है, यदि अपराध नहीं किया जाता। जैसे कि दुष्प्रेरक ने जिस पर्सन को दुष्प्रेरित किया अपराध करने के लिए, मान लीजिए वह अपराध पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि उसने जो कार्य करने के लिए कहा था उसमें क्या हो, व्यक्ति की जैसे मान लो मृत्यु कारित हो जाए और वहाँ मृत्यु कारित नहीं होती है, तो मतलब हमारा अपराध है जो वो ना कंप्लीट हो, तो फिर हमें क्या सज़ा मिलेगी। तो वहाँ पे हमें इन्होंने कहा है कि कारावास जो हमारा होता है, कारावास चाहे कठिन हो या सादा, दोनों में से कोई एक, और 7 साल का हमारा जो होता है वो कारावास होगा, या सादा होगा या कठिन होगा, और उसके साथ साथ फाइन। ये है हमारा सेक्शन 115 में, तब जब हमारा अपराध क्या हो, यदि अपराध नहीं किया जाता तब के लिए कंडीशन बताई जा रही है। अब उसके आगे वाले में क्या होती है, यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है। यानी कि जैसे पहली कंडीशन में हमने पढ़ा कि जिस बात के लिए हमें क्या किया गया था, पर्सन को दुष्प्रेरित किया गया था, वो काम नहीं हुआ तो हमें क्या सज़ा मिली, तो 7 ईयर का कारावास मिला हमारा, चाहे कठिन हो चाहे सादा, प्लस फाइन। लेकिन यहाँ पे अगर ये कह रहे हैं दूसरी कंडीशन में, यदि हमारा जो अपराध के लिए हमने दुष्प्रेरित किया था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो हमारा पूरा हो जाता है। जैसे हमने कहा था कि उससे जाके फला पर्सन की मृत्यु कर दो, उसे इस तरह से उकसाया था, वो गया मृत्यु कर दिया, मृत्यु कारित कर दिया, तब वहाँ पे क्या सज़ा मिलेगी। अब इसके बारे में हमें बताया गया है। तो इसके बारे में कहा गया है कि जो हमारा कारावास है वो कठिन या सादा में से कोई एक, और 14 ईयर का होगा। जो हमारा कारावास होगा 14 साल का होगा, वो या तो कठिन होगा या सादा होगा, ये हमारे कोर्ट के जजमेंट पर निर्भर करेगा, और प्लस फाइन भी लगेगा। तो ये सेक्शन हमारा 115 कहता है। 115 में इन्होंने 2 कंडीशन रखी। पहली कंडीशन, यदि अपराध नहीं कारित किया जाता तो 7 ईयर का कारावास प्लस फाइन, और जब अपराध हमारा कारित कर दिया जाता है तो 14 ईयर का कारावास प्लस फाइन। यही हमारा 115 कहता है कि जो हमारा दुष्प्रेरित व्यक्ति है उसको ये सज़ा मिलेगी इस तरह का दुष्प्रेरण करने पर। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 116 की तरफ। क्या कहता है, कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यानी वहाँ पे तो कहा गया, क्या कहा गया था, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। यहाँ कहा गया है सिर्फ कारावास।
कारावास से दंडनीय अपराध के लिए, अगर अपराध हमारा दुष्प्रेरक कराता है इस तरह का, तो क्या दंड दिया जाएगा। अगर जो कारावास से जो अपराध दंडनीय है उस ऑफेंस को कराने पर दुष्प्रेरक को हमारे क्या सज़ा मिलेगी, ये सेक्शन हमारा 116 बताता है। तो क्या कहता है, यदि अपराध न किया जाए तो क्या सज़ा मिलेगी। यदि हमारा अपराध नहीं किया जाता है, जैसे हमने अपने 115 में पढ़ा, वैसे इसमें भी कि यदि कारावास की सज़ा वाला जो अपराध होता है, अगर हमारे दुष्प्रेरक ने जो दुष्प्रेरित किया था अगर वो ना किया जाए तो क्या होगा। तब क्या होगा हमारा, तब हमारा कारावास होगा, जो कठिन या सादा में से चाहे जो होगा। तो वो जो हमारा जो अपराध है, यानी जिस अपराध के लिए हमें दुष्प्रेरक ने क्या किया था, उकसाया था, उस अपराध की जितनी सज़ा मिलती, उस कारावास की जितनी सज़ा, जैसे मान लीजिए चोरी के लिए उसने उकसाया। आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि हमारे जो दुष्प्रेरक ने थे, किसी व्यक्ति को ये कहा कि तुम फला पर्सन के यहाँ जाओ चोरी कराओ, तो वो चोरी अगर नहीं करता तो यहाँ हमारे दुष्प्रेरक को क्या सज़ा मिलती, क्योंकि चोरी में भी तो 3 ईयर का कारावास ही होता है। तो कारावास जो हमारा 3 ईयर का मिलेगा उसका 1/4, यानी कि चोरी जैसे हमने चोरी का उसने जैसे वहाँ पे उसको सज़ा जो मिलती उसका 1/4 भाग इनको मिलेगा, अगर अपराध हमारा नहीं कारित किया जाता। ये कारावास का 1/4 या फाइन या दोनों। हमारा 116 का जो कंडीशन फर्स्ट है वो कहता है कि यदि अपराध कारित ना किया गया हो तो क्या सज़ा मिलेगी दुष्प्रेरक को। तो वहाँ पे जब हमारा ये जो हमारा 116 है ये कहता है कि हमारा जो अपराध है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो कारावास से दंडनीय हो। तो अगर मान लीजिए अगर हमारा जो अपराध है, जो अपराध उसने दुष्प्रेरक ने करवाया उससे, वो जितने ईयर के सज़ा का कारावास उसको मिला होगा उसका 1/4 और फाइन जो उसमें रही होगी, जैसे मान लीजिए चोरी के मामले में 3 साल की सज़ा प्लस कुछ फाइन लगाया गया होगा, तो वो फाइन हो जाएगी या दोनों हो जाएगी या सिर्फ फाइन या सिर्फ कारावास। ये पहली कंडीशन कहती है। अब दूसरे कंडीशन की तरफ हम चलते हैं। क्या होता है, यदि दुष्प्रेरक व्यक्ति लोक सेवक हो जिसका कर्तव्य अपराध को क्या करना रहा हो, रोकना रहा हो। इनका कहने का मतलब है दूसरी कंडीशन में कि यदि हमारा जो दुष्प्रेरक व्यक्ति है वो कोई लोक सेवक हो और अगर वो तब इस तरह का दुष्प्रेरण करता है तो वहाँ पे उनके लिए जो हमने कारावास का 1/4 बताया था वो हमारे कारावास का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये लोक सेवक थे। इनका कर्तव्य है कि अपराध को रोकना, और ये क्या कर रहे हैं, खुद अपराध कर रहे हैं, खुद दुष्प्रेरण का अपराध कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे पर्सन को इसलिए जो वहाँ पे 1/4 था यहाँ हाफ कर दिया गया, 1/2 का कारावास मिलेगा, चाहे कठिन हो या सादा हो, प्लस फाइन या दोनों या सिर्फ फाइन या सिर्फ कारावास। अब देखिए, अब क्या मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं कैसे। जैसे एक पुलिस वाला है, हमारे पुलिस वाले ने क्या किया, पुलिस का काम है चोरी चकारी ये सब लूट मार को रोकना, लेकिन पुलिस वाला खुद एक पर्सन को दुष्प्रेरित करता है कि जाओ तुम चोरी कराओ, और वो क्या होता है, दुष्प्रेरित होके जाके चोरी करता है। तो वो अगर अपराध कारित नहीं कर रहा हो तो हमारे जो ये लोक सेवक हैं इनको क्या सज़ा मिलेगी। अब यहाँ लोक सेवक की बात आई है, तो वहाँ पे ये जो पुलिस वाले हैं इनको क्या मिलेगी, चोरी का जो अपराध होगा, चोरी के अपराध के लिए जो सज़ा मिलेगी उसका आधा कर दिया जाएगा, प्लस फाइन और प्लस कारावास में से कठिन या सादा जो भी दिया जाएगा, और फाइन के साथ दिया जाएगा अथवा बिना फाइन के दिया जाएगा या फिर अकेले फाइन दिया जाएगा। तो कोई भी जो भी कोर्ट का जजमेंट होगा उस तरह से होगा। तो ये हमारा सेक्शन 116 कहता है। एक बार फिर से मैं आपको सेक्शन 116 समझा देती हूँ
कि इन्होंने ये कहा सेक्शन 116 में कि जैसे कोई दुष्प्रेरक जो हमारा है वो कोई इस तरह का अपराध करवाता है जो सिर्फ कारावास से दंडनीय हो, चाहे सादा हो चाहे कठिन हो, इससे नहीं मतलब है, सिर्फ कारावास से दंडनीय हो, तो वहाँ पे अगर अपराध नहीं कारित किया जाता है, पर्सन ने जिसको इन्होंने दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरित किया वो पर्सन अपराध नहीं कारित कर पाता, या अपराध पूर्ण रूप से जो अपराध के लिए इन्होंने कहा था वो नहीं कारित कर पाता, तब क्या होगा? तब हमारे जो दुष्प्रेरक हैं उनको जो अपराध इन्होंने करवाया था उसके लिए जो सज़ा मिलती है उसका 1/4 सज़ा इनको मिलेगी और फाइन के साथ मिलेगी। तो और वो जो कारावास होगा या कठिन होगा या सादा होगा, और उसके बाद प्लस फाइन भी हो सकता है उसके साथ, या फिर अकेले फाइन कर दे या अकेले कारावास ही कर दे। अब दूसरी कंडीशन में इन्होंने क्या बताया 116 में कि यदि हमारा यही काम कोई लोक सेवक करता है दुष्प्रेरक का, तब वहाँ उनको क्या अपराध दिया जाएगा, क्या अपराध की सज़ा मिलेगी उनको दुष्प्रेरक के अपराध की? तब वहाँ उनके लिए ये कहा गया है कि चूँकि वो एक लोक सेवक थे, उनका कर्तव्य था गलत कामों को करने से पर्सन को रोकना, उल्टा वो खुद गलत काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ जो 1/4 कारावास का किया गया था वहाँ सेम वही रहेगा सब कुछ, बस कारावास का हाफ कर दिया जाएगा। जितना उसके लिए जितना मतलब जिस अपराध के लिए उन्होंने दुष्प्रेरक ने जो है दुष्प्रेरित किया था व्यक्ति को, उसमें जितनी सज़ा मिलती उसका हाफ इनको मिलेगा प्लस फाइन, और अकेले फाइन भी हो सकती है और अकेले कारावास भी हो सकता है वो कोर्ट के जजमेंट पे। ये हमारा था 116। अब चलते हैं अपने 117 की तरफ। क्या कहता है? लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि किसी समूह द्वारा कोई किसी समूह को अगर हम दुष्प्रेरित करें, से मान लीजिए किसी समूह को दुष्प्रेरित करें या 10 से अधिक व्यक्ति हो, जहाँ इकट्ठे जैसे इकट्ठे जो है न्यूनतम कम से कम 11 व्यक्ति हों लेकिन 10 से अधिक हों, तो कितना हो जाएगा? न्यूनतम 11 हो जाएगा और 10 से ये अधिक होगा। और अधिकतम इन्होंने नहीं बताया है लेकिन कहा है कि न्यूनतम 10 से अधिक यानी न्यूनतम 11 हो सकता है। तो ऐसे समूह को एक पर्सन अगर दुष्प्रेरित करता है तो वहाँ पे उसे क्या सज़ा मिलेगी, यही बताया गया है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि 3 इयर्स का कारावास, 3 इयर्स का कारावास वो सादा हो या कठिन हो, उसमें से कोई भी, प्लस फाइन, मतलब फाइन भी लग सकती है उसके साथ, या फिर फाइन या फिर कारावास में से कोई एक, इस तरह से जैसा हमारे जज का निर्णय होगा, जैसा जजमेंट आएगा। तो इसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि एक पर्सन ने कुछ समूह में लोग बैठे थे, उनको क्या किया? दुष्प्रेरित किया कि तुम लोग अगले समूह से जाओ और लड़ाई झगड़ा करो, मारपीट करो। तो उनको इतना दुष्प्रेरित कर दिया उस पर्सन ने कि उस समूह जा कर के अगले समूह से मारकाट लड़ाई झगड़ा किया। तो वहाँ पे यही बता रहा है कि अगर कोई पर्सन इस तरह का काम करता है तो उसको 3 साल की सज़ा, चाहे कठिन की हो या सादा की, प्लस जुर्माना, अथवा सिर्फ कारावास अथवा सिर्फ जुर्माना, कोई भी हो सकता है। ये हमारा सेक्शन 117 कहता है। तो आज के सेक्शनों में ये तीनों 115, 116 और 117। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको क्यूरी करके पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर्स थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये मेंस के ध्येय से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्री में तो इनके जो क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे उठते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।